नमस्कार किसान साथियों अप्रैल महीने में जो मैं आपको सब्जी बताऊंगा ना, अगर आप उन सब्जियों को लगाते हो तो उसके जो बाजार भाव है बहुत तगड़े देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि आप ये सब्जी लगाओगे तो उसके जो मंडी रेट है बहुत तगड़े देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको पालक की बताया था कि अभी जो पालक के मंडी रेट है वो 10 से 15 रुपए किलो तक चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे ही जो पालक का रेट है वो बढ़ता चला जाएगा। जो कि फिलहाल टाइम जो पालक के मंडी रेट है वो 30 से 35 रुपए किलो तक चल रहे हैं। और जैसे ही अब आगे और टेम्परेचर बढ़ेगा तो पालक के जो मंडी रेट है वो और बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे ही मैंने आपको और अनेक सब्जियां बताई थी जिसके जो बाजार भाव है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा वैसे ही उसके मंडी रेट है वो बढ़ते रहेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी बताऊंगा, अगर आप अप्रैल महीने में 30 अप्रैल से पहले उनकी बुआई कर देते हो तो उसके जो बाजार भाव है बहुत ही तगड़े देखने को मिलेंगे। और जो सब्जी वर्ग की फसल लगाओगे तो उसमें अपन बेसल डोज में क्या डाल सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो अप्रैल महीने में अपन ऐसी कौन सी सब्जी लगा सकते हैं कि जिसके जो मंडी रेट है, बाजार भाव है बहुत ही अच्छे देखने को मिले और जो अपनी फसल है वो अच्छा मुनाफा दे जाए, जो कि प्रति एकड़ के हिसाब से 3 से 4 लाख रुपए दे जाए। तो मैं आपको कुछ ऐसी 4-5 चुनिंदा सब्जी बताऊंगा, अगर आप इनकी बुआई कर देते हो तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। तो साथ ही सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अपन को खेत की तैयारी कैसे करनी है, उसमें बेसल डोज क्या डालना है। तो साथियों, जैसे कि अभी जो आपके खेत है वो खाली हो चुके हैं, तो खेत खाली हो चुके हैं तो उसमें अभी जो फसल के अवशेष हैं तो वे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अपन को खेत की अच्छे से जुताई करनी है, उसमें रोटावेटर मारना है, कल्टीवेटर मारना है, एरो मारना है, जिससे जो फसल के अवशेष है वो मिट्टी मिल जाए। जो फसल के अवशेष है उसमें कार्बन भरपूर मात्रा में होते हैं, तो आपको अच्छी जुताई करनी है जिससे जो बड़ी मिट्टी है उसको कार्बन भरपूर मात्रा मिल जाए, जिससे जो अपनी फसल है उसमें कहीं ना कहीं अच्छा उत्पादन देखने को मिले। तो सबसे पहले अपन को अपने खेत की अच्छे से जुताई करनी है। और उसके बाद बात आती है कि अपन खेत में ऑर्गेनिक खाद क्या डालें और रासायनिक खाद क्या डालें। तो साथियों, सबसे पहले अपन को अपने खेत में गोबर का खाद डालना है, क्योंकि गोबर का खाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी सब्जी वर्ग की फसल लगाता है, कोई भी किसान लगाता है तो उसमें गोबर का खाद डालता ही डालता है। तो साथ ही गोबर का जो खाद है वो अपनी अलग ही भूमिका निभाता है। तो अपन को गोबर का खाद डालना है। अब कितना डालना है, तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 3 से 4 टोली डाल सकते हो। और अगर आपके पास गोबर का खाद नहीं है तो आपको उसमें वर्मी कंपोस्ट डालना है, जो केचुआ खाद आता है वो डालना है। अब वो कितना डाल सकते हो, वो आप 6 से 7 क्विंटल डाल सकते हो और अच्छे से खेत में डालकर उसके बाद अपन खेत की जुताई कर देनी है। अब उसमें अपन को रासायनिक खाद डालना है, जिससे जो अपनी फसल है वो जल्दी तैयार हो जाए और जो फसल का उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिले। तो अपन को रासायनिक खाद में क्या क्या डालना है, प्रति एकड़ के हिसाब से मैं आपको डोज बताऊंगा। तो उसमें अपन को एक तो डीएपी का बैग लेना है, 20 से 25 किलो यूरिया लेना है, और उसमें जो पोटास आता है, चूरा वाला लाल पोटास आता है, वो आपको 30 से 35 केजी लेना है। और आप उसमें 5 केजी सल्फर भी ले सकते हो। और उसमें आपको एक इंसेक्टिसाइड डालना है, जैसे कि कार्टेप आता है, वो आपको डालना है 4 से 5 केजी। आपको इन सभी चीजों को मिलाना है। इन सभी चीजों को मिलाने के बाद अपने पूरे खेत में फेंक देना है। उसके बाद अपन जो बेड पे सब्जी लगाना चाहते हैं बेड पे लगा लो, जो आप मेड पे लगाना चाहते हो, जो कूल आता है छोटे वाला कूल, उस पर लगाना चाहते हो उस पर लगा लो, या फिर आप क्यारी में सब्जी वाली फसल की बुआई करना चाहते हो तो उसमें लगा लो। उसके बाद अपन को जो खेत है उसको तैयार करना है। अब बात आती है कि अपन अप्रैल महीने में कौन सी सब्जी लगा सकते हैं जो आगे आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी और जो कि मंडी रेट है बाजार भाव है बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अभी कुछ ऐसी सब्जियां हैं जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे जो उनके बाजार भाव है गिरते चले जाएंगे, लेकिन जब बरसात का मौसम आएगा तो उसके बाजार भाव है आसमान छुएंगे। तो मैं आपको 3-4 ऐसी सब्जी बताऊंगा किसके अभी बाजार भाव कम देखने को मिल रहे हैं और आगे कौन सी सब्जी है जिसके जो बाजार भाव है तगड़े देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो फसल आती है वो आती है भिंडी। साथियों, जैसे कि अभी जो भिंडी के बाजार भाव है वो 65, 60, 55 रुपए किलो तक चल रहे हैं, और आगे आगे जो टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही भिंडी के बाजार भाव है गिरेंगे। लेकिन जब बरसात स्टार्ट होगी तो उस समय जो भिंडी के बाजार भाव है वो 60-65 रुपए किलो तक देखने को मिलेंगे। तो अभी आप अगर भिंडी की बुआई कर देते हो तो जो भिंडी है वो 40 से 50 दिन के बाद अब जो कि स्टार्ट होगी, तो उस टाइम जो कि बरसात का मौसम आ जाएगा तो उस टाइम जो भिंडी के बाजार भाव में बहुत ही तगड़े देखने को मिलेंगे। जिस किसान साथी ने पहले भिंडी लगा दी थी, जनवरी में फरवरी में भिंडी लगा दी थी, तो उसके जो बाजार भाव है बहुत ही तगड़े देखने को मिल रहे हैं। जो कि फिलहाल टाइम में जो भिंडी की हार्वेस्टिंग है वो चल रही है, तो उसके जो अभी फिलहाल टाइम जो बाजार भाव है वो बहुत तगड़े देखने को मिल रहे हैं। तो आप भिंडी की बुआई कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरी सब्जी आती है वो आता है हरा धनिया, जो कि मैंने पहले बताया था कि आप जल्द से जल्द हरा धनिया की बुआई कर
दो, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम है। लेकिन इस समय जो कि पिछले साल इस समय जो टेम्परेचर था बहुत हाई था, लू चलनी स्टार्ट हो गई थी, गर्मी पड़नी स्टार्ट हो गई थी। अगर पिछले साल किसी किसान साथी ने इस समय धनिया की बुआई की थी तो उसका जर्मिनेशन नहीं हुआ था, क्योंकि जो टेम्परेचर बहुत हाई था। लेकिन अभी फिलहाल टाइम जो टेम्परेचर है वो अभी डाउन है, तो अभी आप धनिया की बुआई करते हो तो उसका जर्मिनेशन आसानी से हो जाएगा। और धनिया की अगर आप अभी बुआई करोगे ना तो बाद में जो धनिया का मंडी रेट ना वो 300 से 400 रुपए किलो देखने को मिलेंगे। तो साथियों जो मैं सब्जी बताता हूँ ना तो उनके जो बाजार भाव है आने वाले समय में अच्छे ही देखने को मिलते हैं। तो आप धनिया की बुआई करोगे तो आने वाले टाइम में जो धनिया के बाजार भाव है बहुत ही तगड़े देखने को मिलेंगे, तो आप धनिया की बुआई कर सकते हो। तीसरी जो सब्जी आती है वो आता है टमाटर, जो कि फिलहाल टाइम जो टमाटर का जो एक कैरेट है वो 400 रुपए का आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे अभी टेम्परेचर बढ़ेगा जो टमाटर के बाजार भाव है वो गिरते चले जाएंगे, जो एक कैरेट 100 रुपए का हो जाएगा। साथियों अगर आप अभी टमाटर की बुआई करोगे तो 2 से ढाई महीने के बाद आपका टमाटर स्टार्ट होगा, तो उस समय जो टमाटर का बाजार भाव बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। जो टमाटर का आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर जो एक कैरेट वो 100 रुपए का चलने वाला है, 2 महीने के बाद ढाई महीने के बाद वही कैरेट आपको 1000 से 1500 रुपए का देखने को मिलेगा। तो साथियों आप टमाटर की बुआई करोगे आने वाले टाइम में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन टमाटर की जो अभी बुआई करोगे तो उसमें अपन को टेम्परेचर मेंटेन रखना है, जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन रखना है, क्योंकि अभी जो गर्मी चलेगी, लू चलेगी, तो उस समय जो टमाटर के जो फल है ना वो अच्छी तरीके से सेट नहीं होंगे। तो उसमें अपन को अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, पानी का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, स्प्रे अपन समय समय पर करनी पड़ेगी, उसमें खाद प्रॉपर तरीके से डालना पड़ेगा, तभी जो टमाटर है वो आगे आने वाले टाइम में अच्छा प्रोडक्शन देके जाएगा। क्योंकि मैं खुद अब फिलहाल टाइम जो टमाटर की बुआई करूंगा मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा भी कि अब मैं कौन सी वैरायटी लगा रहा हूँ और मैं कितने एरिया में टमाटर लगा रहा हूँ, और आगे मैं प्रोडक्शन भी दिखाऊंगा और रेट भी दिखाऊंगा कि जो टमाटर का मंडी रेट है वो क्या चल रहे हैं। तो ये तीसरी सब्जी हो गया, आप टमाटर की बुआई कर सकते हो। और साथ ही चौथी जो सब्जी आती है वो आता है बैंगन। अगर आप बैंगन की बुआई अप्रैल महीने में जल्द से जल्द कर देते हो तो बैंगन के जो बाजार भाव है ना बहुत ही तगड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब बैंगन स्टार्ट होगा तो उस समय बरसात का मौसम चल रहा होगा। बरसात में जो सब्जी का मंडी रेट है बहुत ही तगड़े देखने को मिलते हैं। और जो बैंगन है उसमें आपने अगर जो सूट बोरर है, फ्रूट बोरर है, जो कि तना छेदक है, जो कि गोब में कीड़ा आता है, जो फल है उसमें कीड़ा आता है, अगर आपने उसका कंट्रोल कर लिया तो उसके जो बाजार भाव है ना तो बहुत ही अच्छे देखने को मिलेगा, उत्पादन है वो भी तगड़ा देखने को मिलेगा। तो साथियों आप बैंगन की बुआई भी कर सकते हो। जो पांचवी जो सब्जी आती है वो आती है लौकी, जो कि बेल वर्गीय फसल है। अगर आप लौकी की बुआई इस समय कर देते हो तो लौकी के जो बाजार भाव है फिलहाल टाइम अच्छे चल रहे हैं, जो कि 2-3 महीने 4 महीने हो गए हैं जो लौकी के बाजार भाव है बहुत ही तगड़े देखने को मिल रहे हैं। जो कि लौकी है भर भर के अच्छा उत्पादन देती है, उसमें आपको अच्छे से पानी का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जो कि प्रॉपर तरीके से उसमें मॉइस्चर रखना पड़ेगा, तो आपका उत्पादन है लौकी का बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। हो सके तो आपको लौकी को अगर ऊपर चढ़ाते हो, छान पे चढ़ाते हो, धामा बनाते हो तो उसके जो बाजार भाव है ना वो अलग ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस लौकी में क्वालिटी देखने को मिलेगी, जो फल है वो खराब नहीं होंगे और जो उत्पादन है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो अगर आप लौकी को ऊपर चढ़ाते हो उससे कहीं ना कहीं जो लौकी है उससे 50,000 से लाख रुपया कहीं ना कहीं प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिलेगा और जो फसल है वो लंबी चलेगी। तो साथियों आप लौकी की बुआई भी कर सकते हो। और इससे अगली जो फसल आती है वो आती है हरी मिर्ची। अगर आप हरी मिर्ची की बुआई अप्रैल महीने में जल्द से जल्द कर देते हो तो जैसे ही जब बरसात का मौसम आएगा उस समय जो हरी मिर्ची का जो बाजार भाव है बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन एक समस्या इसमें देखने को मिलेगी, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, लू चलेगी तो जो पौधा है वो खराब हो सकता है, लू से जो पौधा है वो जड़ सकता है। तो उसमें अपन को मॉइस्चर है वो सही तरीके से रखना पड़ेगा, जो पानी का मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा, जिससे जो अपनी जो लू है वो अपने पौधे को खराब ना करे। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है कोड़ा। अगर आप कोड़े की बुआई करोगे तो उसके जो बाजार भाव है ना बहुत ही तगड़े देखने को मिलेंगे और आप कोड़े की बुआई भी कर सकते हो। इसके बाद जो फसल आती है वो आता है खीरा। अगर आप अप्रैल महीने में खीरे की बुआई करोगे ना तो इसके जो बाजार भाव है अगर 15 रुपए किलो प्लस भी देखने को मिलेंगे ना तो भी यह अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी, क्योंकि जो खीरा है, जो देसी खीरा है, वो लंबी चलने वाली फसल है और उत्पादन भर भर के देने वाली फसल है। और जैसे कि मैंने खुद खीरा लगा रखा है तो यह मैंने जनवरी में लगाया था, तो कि अभी तक भी जो खीरा है वो चल रहा है और जो उत्पादन है बहुत ही अच्छा दे रहा है और भर भर के उत्पादन देता है। आदमी तोड़ तोड़ते परेशान हो जाता है, लेकिन जो खीरा है वो लगते लगते परेशान नहीं होता है। तो आप खीरे की बुआई भी कर सकते हो। तो साथ ही जो मैंने आपको बेसल डोज बताई है और जो मैंने आपको फसल बताई है, अगर आप इसी बेसल डोज को आप डालते हो और इसमें से किसी भी एक फसल को लगाते हो, जो मैंने आपको फसल बताई है, किसी भी एक फसल को लगाते हो या फिर थोड़े थोड़े एरिया में सभी फसल को लगाते हो, तो आपको अच्छा खासा पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरे अनुसार अगर आप खेती करोगे तो उत्पादन है उसमें 20 से 30% कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने मिलेगी। तो साथ ही ऐसी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम इसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।